नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। आज पता चला बोलना सरल है, सुनना कठिन। और आनंद का विषय है। इतनी अच्छी बात है कि देखना चाहें तो बहुत ही बड़ी बात है। राजेंद्र भैया, सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति द्वारा एक गोष्ठी आयोजित हुई है और देखने वालों को ये भी दिख रहा है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी के ऊपर गोष्ठी आयोजित हुई है। अब एक चीज बताना, गदिया जी खड़े हो जाओगे क्या? कोई तकलीफ तो नहीं? हमने देखा भी महावीर जयंती थी तो तुम भगवान महावीर की तो जय लगा रहे थे, लेकिन आदिनाथ भगवान बड़े थे उनकी नहीं लगा रहे थे। नहीं, हम जे नहीं पूछ रहे, हम तो जे पूछ रहे हैं। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। जे विश्वास रखना, यहाँ नीचे जितने बैठे वही ज्ञानी है, ऊपर हम बैठे इधर ज्ञानी है, इधर ज्ञानी, इधर तो बस जो चल रहा है तो चल रहा है। अब एक चीज बताना कि आप उनकी जय क्यों नहीं लगा रहे थे, आदिनाथ भगवान की? फिर आदिनाथ भगवान ने आपको फोन नहीं किया गतिया जी कि तुम कैसे हो यार, हम पहले राजा हैं तो हमारी जय नहीं लगा रहे हो, अंतिम 24 में लास्ट वाले उसकी जय लगा रहे हो? नहीं, हम अभी की नहीं पूछ रहे, हम तो महावीर जयंती के जुलूस पूछ रहे। सूरत में भी मनाया ना तुमने? अभी मना के आए हो तुमने? नहीं तो राजेंद्र भाई से पूछ लो, इनने भी यहाँ मनाया। वो मनोज भाई का है, कोषाध्यक्ष था उस, तो महावीर भाई संयोजक, पूछो इन लोगों ने क्यों नहीं लगाई। और एक मजे की बात देखो कि इनने नहीं लगाई तो ठीक है, आदिनाथ भगवान ने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? याद रखना कि तुम मुनि पुंगव सुधा सागर जी की यहाँ गोष्ठी कर रहे हो तो याद रखना वो सुधा सागर हैं जो चलेगा, पर उसमें भगवान विशुद्ध सागर को, भगवान विद्या सागर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि याद रखना, एक तीर्थंकर में जब 23 समा सकते हैं तो एक मुनि में सारे मुनि क्यों नहीं समा सकते? याद रखना, भगवान महावीर जयंती पे भगवान महावीर स्वामी की जयकारा इसका प्रमाण पत्र नहीं था कि महावीर जयंती है, वो इस चीज का प्रमाण पत्र था कि हम आदिनाथ की अभिनय नहीं कर रहे। आज मुनि पुंगव सुधा सागर जी का मना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आचार्य विशुद्ध सागर जी की अभिनय कर रहे कि आचार्य विद्या सागर जी की अभिनय कर। भाई, एक समय में एक व्यक्ति का महोत्सव मना सकते हैं, लेकिन उस महोत्सव में सारे नमो लोए सब सावड़म समा सकते हैं, ये प्रमाण पत्र है। और एक और बात बताऊं ना, सूरत वालों ने जबरदस्त पुण्य किया होगा, कसम से जबरदस्त पुण्य किया होगा। एक चीज बताऊं ना, भारत के इतिहास में बहुत कुछ देखने मिल सकता था, पर ये दो चित्त एक साथ देखने का सौभाग्य पूरे भारत को दिया है, ये सूरत का पुण्य है। और क्या बताऊं राजेंद्र भाई, बड़े मजे की बात है भाई कटारिया जी। और सबसे बड़ी चीज के बताऊं ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। आप विश्वास रखना, हर साधु के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि साधु कितना भी स्टिक हो लेकिन उस व्यक्ति की बात को कभी टाल नहीं पाता है। और विश्वास रखना, हर सावक के जीवन में एक साधु भी ऐसा होता है कि सावक उसकी बात को नहीं टाल पाता। ऐसा व्यक्ति हमेशा रहता है हर व्यक्ति के जीवन में और हर साधु के में। तुम जिन साधुओं से जुड़े होगे, संपर्क, आप विश्वास, एक आध व्यक्ति तो ऐसा होता है कि साधु उनकी बात को कभी टालता ही नहीं है। और हर सावक के जीवन में एक ऐसा साधु होता है अजय डॉक्टर साहब कि जिसकी बात को सावक नहीं टालता है। तो हमारे साथ भी वही समस्या है। हम वो व्यक्ति हैं जो आचार्य विशुद्ध सागर जी की आज्ञा को नहीं टालते,
और सुरेंद्र भारती वो व्यक्ति हैं जिनकी बात को हम नहीं टालते। और याद रखना, लोग क्या सोचेंगे जब हमारे पास सबसे पहली बार जब हम सूरत में अहमदाबाद आ ही रहे थे ना, तो सबसे पहले जितेंद्र भाई आए। आप विश्वास रखना, पलक को झपकने में, राजेंद्र भैया आप उस समय नहीं पहुंच पाए थे, पलक को झपकने में संजय, फिर भी समय लगता होगा, हमें हाँ बोलने में उतना भी समय नहीं लगा था। और एक चीज बताऊं, हाँ बोलने में समय लगना भी क्यों चाहिए? अगर हम ये देख के बैठे हैं कि किसने हमारे साथ अच्छा किया, किसने हमारे साथ बुरा किया, तो हकीकत मानना फिर हम महाराज बने ही क्यों हैं? और एक चीज बताओ ना, जितने विद्वान हैं और जितने बड़े लोग बैठे हैं, एक चीज तो सबको पता है ना, कि विश्वास रखना, साधुचर्या कितनी अच्छी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन कितना अच्छा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आचार्य राजवार्तिककार ने कितनी अच्छी बात लिखी अशोक भैया, कि अभव्य जीव, भव्य भी नहीं, अभव्य जीव भी मुनि बन के घोर तपस्या कर सकता है। तो हम इस चीज को नहीं देखते कि तपस्या कितनी बड़ी है, हम तो इस चीज को देखते कि अनंतानुबंधी घटी कि नहीं घटी। अगर अनंतानुबंधी चल रही है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला था और उस चीज के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो सब छोड़ो, किसने क्या बोला था, याद रखना कौन सा जीव कब कल्याण कर जाए उस जीव के बारे में देखो। और एक चीज बताऊं, जब पिच्ची कमंडल दिख जाए माथा झुका दो, हमारी निर्जरा वहीं से शुरू हो जाती है। रही जितेंद्र भाई, सब लोग बोल रहे काम किया, और जितेंद्र भाई को करना भी चाहिए, उनका नाम भी ऐसा जितेंद्र है। आप ये समझो, भारती जी, प्रेमी जी, फूल भैया, फूलचंद जी, आप ये बताओ भैया कि जिनेंद्र भगवान बनने वाले साधु के लिए अगर जितेंद्र सेवा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा भाई? उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना उनसे। कौन सा जिनेंद्र ऐसा हुआ जिसकी जितेंद्र ने सेवा नहीं की? तो याद रखना, जितेंद्र भैया ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, इनने केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, वरना इनका नाम व्यर्थ हो जाएगा अगर ये ऐसा नहीं करेंगे। अपने नाम को बचाना है तो इनको ऐसा करते ही रहना चाहिए। और कितनी अच्छी बात है कि मंगलाचरण की शुरुआत भी देखो आपने कितने अच्छे सुंदर नाम से कराई, किरण पिकास। अच्छा, आपके माता पिता बहुत समझदार थे सच्ची में, उन्हें दो नाम मिक्स करके आपको दिए, क्योंकि पहले किरण आती बाद में ही पिकास आता है। और कितनी अच्छी बात है कि अभी सभी लोग भावना बहा रहे थे, हम तो ये कह रहे दोनों पार्टियों को देख लो। आप भावना बहा रहे थे कि गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी आ जाएं, तो हम भी तो गुजरात कुछ ना कुछ भावना लेके आए होंगे कि गुजरात में आचार्य विशुद्ध सागर जी आ जाएं। और नरेंद्र भैया कितने आनंद का बात देखना कि विश्वासक को पहले किरण ही आती है, बाद में सूर्य आता है। कहीं भी संसार में कोई भी द्वीप में चले जाओ, सूर्य बाद में ही आता, पहले किरण आती है। याद रखना, एक के रूप में, किरण के रूप में आप आए तो एक के किरण के रूप में हम भी तो आए हैं। और जितने लोग बैठे सब लोग बहुत देर से बोर हो रहे थे, सच बता रहा हूं, सीधी बात है, इसमें बुराई वाली बात नहीं है। पर याद रखना बेटा, मंदिर में जाते ना, दर्शन करते ना, तो अपने यहाँ जितने भी जिनालय होते ना दीपक भाई, उस जिनालय में एक व्यवस्था होती है कि एक अलमारी रहती है जिसमें प्रिंट किए हुए ग्रंथ रखे रहते हैं। उन ग्रंथों के सामने भी हम जाके अर्घ्य चढ़ाते। हम समस्त भारत की जैन समाज से कहेंगे कि कभी किसी विद्वान को देखो तो एक ही चीज में कुछ अंतर नहीं है, वहां विश्वास रखना, वहां भी किसी ने मेहनत करके लिखे हुए ग्रंथ हैं। और याद रखना, इनने मेहनत करके यहाँ लिख लिए ग्रंथ हैं, वो अलवारी की जिनवाणी है, जो साक्षात जिनवाणी, अंतर कुछ नहीं। अहो भाग्य है। आज राजेंद्र भैया घर जाओ, बातचीत हो कि हमने विद्वानों को सम्मान किया, संजय लगे कि अभी हमने विद्वानों को सम्मान किया, विश्वास रखना हमने क्या सम्मान किया। पहले का इतिहास खोल के देखोगे तो आश्चर्य लगेगा। विद्वानों को बग्गियों में बुलाकर चांदी की, सोने के थाल में, गदिया एक बार गोष्ठी ऐसी करना कि सारे विद्वानों को थालों में बैठाना, फिर उनका अभिषेक होता था, उनके चरणों की पाद पूजा होती थी, और फिर जाके उनको सम्मान पूर्वक फिर आमंत्रण दिया जाता था। तो याद रखो, अभी तो अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि याद रखना, ये साक्षात मां जिनवाणी के पुत्र हैं।
कल बात चल रही थी, नरेंद्र भैया और सुरेंद्र भैया बैठे थे तो बोले महाराज बहुत बड़ा संयोग किया। हमने कहा हमने क्या किया, सबसे बड़ा संयोग तो विद्वान करता है। विश्वास रखना, साधु केवल विश्वास रखना राजेंद्र भैया एक पक्ष को सुधार सकता है, वो सावक है। विद्वान वो है जो दोनों पक्ष को सुधारता है, चाहे वो साधु हो चाहे सिमण हो, दोनों को बना के चलता है तो वो विद्वान है। और कितने आनंद का व्यास है। और एक मजे की बात बताना कि दुनिया में सबसे मीठा क्या है? वाणी है कि नहीं? और आप एक चीज बताओ ना, कितना आनंद होता है कि किसी गुरु भगवंत के बारे में अपन जब सुनते हैं कि भाई उनकी वाणी से हजारों लोगों का कल्याण हो गया। आश्चर्य नहीं लगता आपको? आप सोचो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, अभिनय वाली बात नहीं है, उनकी वाणी से भी सैकड़ों लोगों का कल्याण होता था। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, दिख ही रहा कि आप कल्पना करो 20 साल से 30 साल तक, कितनी उम्र राजेंद्र भैया उस समय तो आप पता नहीं क्या कर रहे थे उस उम्र में। 20 साल से 30 साल तक के 75 युवाओं को दीक्षा दे देना ये कोई कमाल नहीं है, ये विश्वास रखना उनकी वाणी का ही कमाल है। 5-5 हजार लोग एक साथ शिविर में बैठाल देना, ये सुधा सागर जी की वाणी का ही तो कमाल है। और एक चीज याद रखना, जितने लोग यहां बैठे हैं, लोग पूछ भी रहे थे कि गोष्ठी क्यों होती है, तुम तो केवल इतना ही समझ लो कि कुछ समझ में आए नहीं आए। एक याद रखना, चारों अनुयोगों को एक साथ देखने का मौका जिनको नहीं मिलता है, उनको विद्वानों में, एक विद्वान में चारों अनुयोग दिखाने के लिए गोष्ठी होती है बस। और अभी अमित भाई से हमें थोड़ा सा आजकल डर लगने लगा है, क्योंकि जो जहां बैठते वहां सीधा आचार्य पद हो जाता है। बहुत ही अच्छे शब्दों के जादूगर हैं और कितने आनंद का विषय है। अमित भैया खड़े तो हो जाना। अगर मान लो मोबाइल है तुम्हारे पास, त्याग तो नहीं है मोबाइल का, है? अब एक चीज बताना, मान लो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, हो जाता कई बार, और मान लो किरण प्रकाश के मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं और तुम्हें अर्जेंट मैसेज करना, तो क्या सुविधा होती है? नहीं, नेटवर्क ही नहीं आ रहे, हाँ तुम्हारे में नहीं आ रहे लेकिन किरण प्रकाश के में आ रहे, फिर क्या करोगे? अब नंबर तो तुम्हारे में सेफ है ना, क्या करते? वाईफाई ले लेते। अब एक चीज समझो कि अशोक भैया, अब लोग बोल रहे कि दो धाराओं के मिलके संगोष्ठी हो रही, गलत बात है भाई। मोबाइल अलग अलग हो सकते लेकिन नेटवर्क तो एक ही है। अगर किसी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दूसरे मोबाइल वाला व्यक्ति मदद कर सकता है, तो एक साधु दूसरे साधु की मदद में काम नहीं आए तो साधु होना ही व्यर्थ है। हम तो कह रहे साधु का मजा क्या है राजेंद्र भैया? साधु बैठ जाए और सभा भरी हो, विश्वास रखना वो हम उस व्यक्ति को सच्चा साधु नहीं बोलते। साधु चला जाए और सभा के अंदर गुरुओं के प्रति भक्ति बढ़ जाए, समझना वो ही सच्चा साधु। अरे हमसे बोलो, अरे हम बॉम्बे में चातुर्मास करके आए हैं। फूलचंद जी आप आए थे, बॉम्बे जैसे शहर में हमने ऐसे ऐसे चेहरे देखे जो खड़े हो जाएं तो लाखों की भीड़ लग जाती। तो लाखों की भीड़ उठाना बड़ी बात नहीं है, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाना वो बहुत बड़ी बात है। और कितना आनंद का विषय है कि एक साथ इतना सारा ज्ञान। आप सब तो यही सौभाग्य मानो कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी के बारे में आप बोलोगे भी तो क्या बोलोगे? कोई बात ऐसी बताओ जो मूलाचार के बाहर आप बोल दोगे, कोई बात ऐसी बता दो जो आचार सार के बाहर बोल दोगे, कोई बात ऐसी बता दो जो आप भगवती आराधना के बाहर बोल दोगे, कोई बात ऐसी बता दो जो मनन कंडिका के बाहर बोल दोगे, चरणानुयोग के बाहर उनकी कौन सी चर्या दिखा दोगे? तो याद रखना, बोला मुनि पुंगव सुधा सागर जी के लिए जाएगा, पर वो बोला भगवान महावीर की वाणी के लिए जाएगा। और जब भगवान महावीर की वाणी के लिए बोला जाएगा तो हर दिगंबर साधु उस चर्या में आता है, इसलिए हर दिगंबर साधु के लिए ही बोला जाएगा। और जरूरी है बहुत। एक चीज बताओ ना, अपन लोग सौभाग्यशाली हैं, सच कह रहा हूं। जितने युवा विद्वान बैठे तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली। अशोक भाई, फूलचंद प्रेमी, सुरेंद्र भाई, जे लोग सौभाग्यशाली नहीं है। हाँ,
ये तो इसलिए सौभाग्यशाली है कि जो ऐसे युग को देख रहे हैं कि इस युग में युवा लोग धर्म को चला रहे, इनका मरण अच्छा हो जाएगा, बस इनका इतना ही सौभाग्य। हाँ, इनको टेंशन नहीं है। अब प्रेमी जी बैठे कि महाराज हम अध्यक्ष थे, आप सोचो उनको टेंशन नहीं है कि 100 दिख रहे पीछे, कम से कम 100 साल तक तो अध्यक्ष व्यवस्था है। आप देखो आपकी उम्र में कभी आपने एक साथ इतने विद्वान देखे जब आप युवा थे? गिनती के उंगलियों पे नाम रखने वाले मिलते थे। आप देखो सुरेंद्र भारती से पूछो, जब वो युवा विद्वान थे ना तो वो ऐसे ही याद कर लेते विद्वानों के नाम। आज नहीं कर पाते, आज इतने विद्वान है कि उनको टाइप करके लाना पड़ा, वो भी 6 पेज का। तो सोचो ये समाज का गौरव ही तो बड़ा है। और याद रखना ये समाज का गौरव नहीं बड़ा है राजेंद्र भैया, भगवान महावीर की वाणी कितनी सत्य है, कितनी सत्य है, उसका प्रमाण पत्र मिला है कि पंचम काल में युवा ही धर्म के रथ को खींचेंगे। नीचे देखो तो युवा, ऊपर देखो तो युवा, इधर देखो तो युवा। विश्वास नहीं, भगवान महावीर का ही प्रमाण पत्र कि उनकी वाणी 100 में 100% सत्य है, कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। और इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना, हम तो ये सोच रहे थे कि सोचो एक गोष्ठी हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, सही बताऊं ना, जैसे अब सुरेंद्र भारती क्या है, बहुत अंदर की लंबी प्लानिंग वाला व्यक्ति है और उससे जाना समझदार हम है। हाँ सच्ची में आप सोचो कि जो सोचो, सीधी बात बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, जो मुनि पुंगव सुधा सागर जी का कट्टर भक्त हो, अगर वो प्रणुष सागर का भक्त है तो प्रणुष सागर कितना समझदार है। पर याद रखना एक गोष्ठी नहीं है, एक संयमी जीवन की जो शताब्दी करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति स्वर्णिम में इतिहास में जाने वाले हैं, जिनकी स्वर्णिम जन्म दीक्षा जयंती आने वाली है, उसकी शुरुआत अहमदाबाद से हो चुकी है। और एक चीज बताऊं ना राजेंद्र भाई, गदिया जी, कभी ये मत सोचना कि हमने गुरु का जन्म जयंती मनाई, हमने गुरु की दीक्षा जयंती मनाई। विश्वास रखना हमने नहीं मनाई है। हाँ, न तुम लगा सकते और न तुम्हारा पैसा कोई लगता है। विश्वास रखना उस गुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा है, इसलिए तुम्हारे द्रव्य को सदुपयोग में लगा रहे, वरना विश्वास द्रव्य तो नष्ट होना ही है, वो दुरुपयोग में जाएगा। वो अनंत कृपा गुरु की होती है, प्रभु की होती है कि वो हमारे द्रव्य को सदुपयोग के रास्ते पर लगा देते। डॉक्टर आजाद, इसलिए याद रखना ये संगोष्ठी बहुत ही आनंदमय हुई है और बहुत आनंदमय रहेगी। और एक चीज याद रखना, 4 प्रकार के नशे होते हैं और करना भी चाहिए। जिसको जो मिल जाए वो कर लो, और हम तो मना नहीं करते। हम तो कभी भी किसी व्यक्ति से ये भी नहीं कहते कि भाई तुम्हें जो दिखाए वो करो। हम तो ऐसे वाले व्यक्ति, हम तो रास्ता बता देते कि जो सही का रास्ता, फिर भाई चलना नहीं चलना तुम्हारा काम। देखो पहला नशा होता है गुटखे का, दारू का, सिगरेट का, और लोगों को आनंद भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। वरना विश्वास करो 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 1 जनवरी को 3,000 करोड़ की दारू बिक सकती है तो नशे में आनंद तो है, आनंद है। पर याद रखना ये आनंद उनको ही है जिनके पास गुरु का सानिध्य नहीं है। जे आनंद उनको ही है जिनके पास गुरु का सानिध्य नहीं है। विश्वास रखना हम तो खुल के बोलते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में रात्रि भोजन नहीं है, आलू प्याज नहीं है, विश्वास रखना ये तुम्हारे परिवार की ताकत नहीं है, किसी ना किसी गुरु का उपकार है, तभी नहीं है। राजेंद्र भैया, हमने सुना है कि अभी 2023 में पूर्णमती माता जी का चातुर्मास हुआ था, तब आपने बहुत बड़ा त्याग किया था, कुछ भोजन संबंधी त्याग किया था। अब ये इतने साल से क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया? घर परिवार, बुरा नहीं मानना राजन भैया, घर परिवार का सानिध्य इस व्यक्तित्व को कब से था, पर एक गुरु का या गुरु माँ का आप संयमी का सानिध्य मिला तो इतने साल के बाद भी सुधारा सकता है। गति अभी बोल रहा था कि उसके पहले हम ऐसे थे वैसे थे, तुम कैसे थे, तुम्हारे परिवार में वो ताकत नहीं थी, वो गुरु में ताकत थी कि तुम्हारे जीवन को ऐसा कर दिया कि 100 विद्वानों में आके तुम्हें सबसे पहले बोलने का मौका मिला। ये भी गुरु की ही कृपा है। अब बताओ दीपक, लोग बोलते गुरु की कृपा नहीं होती, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? और हम तो मानते गुरु की कृपा इतनी है कि हजारों आंखें हमें दिन भर में देखती हैं, वो आनंद नहीं आती, लेकिन हमारा गुरु हमें केवल नजर उठा के देख ले, विश्वास में संसार की सारी दौलत उसके सामने फीकी पड़ जाती है। और एक चीज बताओ, आनंद का विषय है, आनंद आ रहा कि नहीं? और सच बताओ ना, जिनको नहीं आ रहा उनको अपन कुछ कर नहीं सकते।
आप एक बताओ, अगर सभी लोग निरोग हो जाएंगे तो फिर मेडिकलों पे ताला नहीं डल जाएगा? और हमारा तो बहुत अच्छा सिस्टम है गदिया जी, जिनको आनंद आ रहा है वे भोजनशाला में लड्डू खाओ, और जिनको खुजली हो रही वो मेडिकल जाओ पेंड्रम लगाओ। अपन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपन तो ऐसी निस्वार्थ भाव से बैठना कि तुम ये सोच के मत बैठना कि हम गुरु का नाम ले रहे हैं, तुम तो ये सोच के बोलना कि हम भगवान महावीर के शासन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए संयोग कर रहे हैं। और हमने एक व्यक्ति का संयोग करो चाहे 1000 का करो, पर उस संयोग से जिन शासन आगे बढ़ना चाहिए यही भावना जीवन भर रखना। जिन शासन रहेगा था और होना चाहिए, याद रखना, चाहे आचार्य शांति सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्या सागर जी हो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य सुधा सागर जी हो, कोई भी हो, मुनि पुंगव सुधा सागर जी हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। कोई वीडियो कॉल दे, दंगे का समय। और वैसे एक चीज बताऊं ना, कोई गलड़बड़ नहीं है, आचार्य के 3 लक्षण होते वे तो उन्होंने कर ही दिए। हमें तो पाठशाला में वही डेफिनेशन सिखाई गई थी। अब बाकी तो तुम विद्वान हो, समझदार हो, सब हम ही से बुलवाओगे क्या? पर एक चीज याद रखना, कोई भी हो, आज सोचो चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने क्या नहीं किया जिन शासन के लिए, पर वे याद रखना उनका नाम रहे नहीं रहे शासन का नाम। विद्यासागर जी गुरुदेव का नाम रहे नहीं रहे शासन का नाम, विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का नाम रहे नहीं रहे शासन का नाम, सुधा सागर जी का नाम रहे नहीं रहे शासन का नाम। ये याद रखना, भक्तों को लगता है कि हमारे गुरु का नाम रहे, पर गुरु के हृदय को तलाशना, उनको तो केवल एक ही भावना रहती है कि महावीर का नाम रहे बस। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आप सबने मिलके एक संयोष्टि की है, सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति के पूरे सदस्य। और सुरेंद्र भारती, तुम तो इतने पुण्यात्मा हो, तुमसे ज्यादा पुण्यात्मा तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ बहुत पुण्यात्मा है। किसी को एक अनयोग मिलता, तुम्हें तो पूरे चार अनयोग मिले तुम्हारी माँ को, बताओ इससे ना पुण्यात्मा और क्या होगी, है कि नहीं? और सबसे बड़ी चीज है कि चारों भाई एक ही फील्ड में मास्टर होना किसी घर में नहीं देखा जाता। हम तो कभी कभी भारती जी से बुरहानपुर में रहते थे, बहुत अच्छा परिचय था, हम इनसे बोलते भी थे कि हमें ऐसा लगता कि तुम लोग स्वर्ग में वो देव होते ना, चर्चा करते रहते, वे वाले हो जो गलती से पंचम काल में गिर गए हो। तो यहाँ के भी धर्म की चर्चा में ही पूरा जीवन लगा दिया है। और याद रखना, ये विद्वान आए हैं, जितने लोग हैं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, आओ, अच्छी बात है, ना भी आओ कोई बात नहीं, पर घर बैठे एक ही भावना माना कि अहो भाग्य है कि मंदिर में रखी जिनवाणी को मैंने हजारों बार देखा है, आज साक्षात जिनके हृदय में ज्ञान रूपी जिनवाणी बैठ चुकी है, ऐसे विद्वानों को देखा है, मतलब साक्षात हमने जिनवाणी के पुत्रों को देखा है। और याद रखना, यहां से जितने लोग जाओ, एक छोटा सा काम करोगे। देखो, संगोष्ठी कराने वाले सम्यक ज्ञान कमेटी तो वो कर रही है, प्रभावना समिति कर रही, आप सब इतना ही काम करो कि जब जब विद्वान दिखें और आप एक इस प्रांगण में उपलब्ध हो, सुबह हो शाम हो, तो इतना हाथ जोड़ना, कहना भाई पंडित जी जय जिनेंद्र, भोजन हुआ कि नहीं हुआ। इससे पता तुम्हें डबल फायदा है कि ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि ये एक स्थान पर ठहरते नहीं है, जी 1 महीने में 20 स्थान पे जाते, और 20 स्थान में राजन भाई ने जाके बोला समाज हो तो अहमदाबाद जैसी, विश्वास रखना, लाख रुपए लगाओगे तो मार्केटिंग नहीं होगी, फ्री में मार्केटिंग करानी अहमदाबाद की तो इनकी सेवा करो। हम तो विद्वानों को बहुत सम्मान देते, इसी चक्कर में देते, कहीं जाएंगे तो बोलेंगे प्रणुष सागर जी बहुत अच्छे। इसी भावना के साथ की याद रखना, एक गोष्ठी बहुत ही उत्साह का विषय है और हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक और चीज बताऊं ना, तुम्हें एक और फायदा हो गया, तुमने इस गोष्ठी को भी पहली बार किया गदिया जी, अभी तुमने चित्त अनावरण किया था, दीप ज्वलन किया था, सही बताना, ऐसा चित्त तुमने जीवन में कभी देखा है क्या? जी विश्वास रखना, ये ताकत केवल प्रणुष सागर में ही है। हमारा तो सीधा फंडा है कि नमो आयरियाणम, नमो अज्जायणम, नमो लोय सब श्रवणम बोलते हो तो फिर करके भी दिखाओ, वरना बोलना बंद करो। और एक चीज बताऊं ना अशोक भैया, जो व्यक्ति बोले कि प्रणुष सागर महाराज नहीं है, उस व्यक्ति से जाना लफड़ा है, उसको गुस्सा नहीं किया करो। वो व्यक्ति पहले ही प्रायश्चित पूरे नहीं कर पा रहा, अब उसको और तुम गुस्सा कर रहे, क्योंकि प्रायश्चित की माला नमोकार मन से होती, और वो हमें साधु मान नहीं रहा, तो नमो लोय सब श्रवण में कुछ ना कुछ कम हो रही, तो कम से तो कभी मंत्र सिद्ध होता नहीं। इसलिए हम तो किसी पे लोड नहीं लेते, हम तो कहते बेचारा पैसे ही दुखी है और तुम और उसको दुखी करो। हमारे जैन दर्शन में ऐसा कहा मनोज भाई, कोई दुखी हो तो उसकी मदद करो, दुखी को
दुखी मत करो। इसलिए याद रखना, ये चित्र भी हमें दर्शा रहा है कि दिगंबर यही है, यही था और यही रहेगा, और हर मंदिर में ऐसा चित्र होने की आवश्यकता है। और एक चीज बताऊं, अंतिम बात कह रहा हूं, गदिया तुम्हारे गुरु कौन है? बोलो भाई, शेर से की दम से बोलो ना कि सुधा सागर जी, क्या डरना उसमें? हमसे पूछो हमारे गुरु कौन है, हम बोलो आचार्य विशुद्ध सागर, और हम तो हर सेवक को बताते हैं हमारा ऋषभ बेटा, कोई बेटा, हम बोलते पूछो उससे कौन गुरु, बोलता अंतर्मना प्रशंसा। क्यों डरना? अगर हमने उनको गुरु चुना है तो हमारा हक बनता कि लाख नहीं करोड़ों लोग भी बैठे हो तब खुल के बोलना कि हमारे गुरु विशुद्ध सागर हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हर पिच्ची कमंडलधारी हमारे लिए पूजनी था, है और रहेगा, ये भी डाउट नहीं। शिष्य होने का कर्तव्य ये नहीं है कि तुमने गुरु को स्वीकार किया, शिष्य होने का कर्तव्य कि हर जगह पे तुम अपने गुरु को सर्वस्व में स्वीकार करो, ये शिष्यत्व है। पर शिष्य होने का कर्तव्य कभी भी किसी ग्रंथ में नहीं है कि तुम अपने गुरु के लिए दूसरे गुरु की निंदा करो। बस इतना ध्यान रखो कि हमारा गुरु जो है वो हमारा ही है, पर हमारे लिए हर पिच्ची कमंडलधारी गुरु था, है और रहेगा। जैसे गदिया जी से पूछो, उनके जीवन में एक ऐसा आचार्य परमेष्टि आया जिसने पूरा जीवन चेंज कर दिया, वो है आचार्य वर्तमान सागर जी, कोई डाउट नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो है और होना भी चाहिए। हम तो बोलते अगर हमारा गुरु जो है वो खुल के बोलो कि हमारे गुरु अमुक महाराज है, थे और रहेंगे, याद रखना। लेकिन हर पिच्ची कमंडाली हमारे लिए पूजनी था, है और रहेगा, बस हमारे समय में कोई दोष नहीं। अरे पूर्व आचार्यों ने अपने गुरु परंपरा का नाम लिखा है भाई, वो नहीं छुपा पाए तो तुम क्यों छुपाना? आज से एक ही गोष्ठी का पहला साल लेके जाओ कि कहीं भी जाओ, कोई भी महाराज पूछे भैया किसके शिष्य हो, स्पष्ट बोलो कि सुधा सागर के शिष्य, स्पष्ट बोलो विशुद्ध सागर के शिष्य, स्पष्ट बोलो वर्धमान सागर के शिष्य, स्पष्ट बोलो प्रसन्न सागर के शिष्य। डरने का नहीं, कहना हमारा शिष्य उनके हैं पर सेवा सबकी करते। इसी मंगल भावना के साथ की याद रखना, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, बाकी तुम्हारा नहीं पता कि हमने तो जीवन में तीसरी बार इतने सारे विद्वान देखे, 30-40 तो बहुत बार देखे, गुरुजी गोष्ठी कराते थे। पर भारती जी आज इनने हमारे पीछे बहुत पड़े हैं जी, ये तो इतने सालों से पड़े, महाराज गोष्ठी कराना चालू करो। और हमें डर क्या लगता कि तुम लोग इतने हाई क्वालिटी के ज्ञानी होते, कभी हमसे ही पूछ लिया तो बेइज्जती सामूहिक नहीं कराना चाहते। पर याद रखना, आज भारती जी ने शुरुआत की है, ये शुरुआत आगे भी चलती रहेगी। इसी मंगल भावना के साथ ये विद्युत गोष्ठी हम सबके जीवन में आनंद दे, प्रेम दे और संतोष दे और गुरु भक्ति को बढ़ाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।